केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस का एक टॉपिक जो है RLVP। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या कर रहे हैं कि ये कंटेनर्स है और इस कंटेनर्स में क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। और यह सॉल्वेंट जो है आपको कैसा है? यह वोलेटाइल है। कैसा है? वोलेटाइल है। लिख देंगे सॉल्वेंट। तो इसका वेपर प्रेशर होगा, और वेपर प्रेशर के बारे में बता चुके हैं कि क्या होता है कि द वेपर प्रेशर एग्जेक्टेड बाय द वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। ऐड में कैसा चीज कर रहे हैं? यह नॉन वोलेटाइल, एडेड द नॉन वोलेटाइल यानी कि सॉल्यूट जो है ये सॉल्यूट हो जाएगा नॉन वोलेटाइल। और ये सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको देखिए, रेड वाला से क्या है, आपको सॉल्यूट है, और एक जो है सॉल्वेंट है। मीन्स यह सॉल्यूशंस हो गया। ठीक, तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। इसको हम लोग पी नोट से सूचित कर रहे हैं, इसको पीएस से। क्या हो रहा है इसमें कि अगर यह प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स में कुछ जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हैं, और सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है? नॉन वोलेटाइल्स है। समझ में आ रही है? तो नॉन वोलेटाइल्स को क्या कर रहे हैं कि आपको सॉल्वेंट पार्टिकल्स में ऐड कर रहे हैं। तो इसका जो है वेपर प्रेशर्स, यानी कि वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस, दोनों का होगा। आगे इसका वेपर प्रेशर्स और काउंट कर लेंगे, और जब क्या होगा कि जब इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को जब ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर्स, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस। समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया कि वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस। बात में आ रही समझ में बात? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द when the non-volatile solute is
added in pure solvent, then vapor pressure डिक्रीज। समझ में आ रही? क्या होगा कि जब इसमें ऐड करेंगे, डिक्रीज मीन्स क्या होता है, कम हो जाएगा। यानी कि जितना वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट जितना था, और जब ऐड कर दिए तो उसकी वेपर प्रेशर्स क्या हो गया, कम हो गया। ये बात आ रही समझ में? यानी कि वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस। यहां तक समझ में आ रही है? यानी कि वेपर प्रेशर्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आ गया? वेपर प्रेशर्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर्स, यानी कि डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS। ये समझ में आ रही है? यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। इतना समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए, फिर से समझिए। ये जो वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्वेंट का हो गया, और ये जो वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशंस का। कब? जब हम लोग नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स को किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट्स में क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो उसमें जो डिफरेंस जो हो गया वेपर प्रेशर्स में, वे क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स। इसको फटाफट लिखिए। इतना आ गया समझ में? तो हम लोग डेल्टा P समझ में आ गया। जो चेंज जो हो रहा है, देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स किसके कारण, यानी कि जब हम लोग इसमें मिला रहे हैं तब वेपर प्रेशर्स P नॉट। समझ में आ रही है? P नॉट जो हो गया क्या हो गया, वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसका रेशियो जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ रही है? इसको लिख लीजिए। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, कि द रेशियो, देखिए इसको किस तरह से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द लोअरिंग वेपर प्रेशर्स टू द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। लिख लीजिए, लिखिए इसको फटाफट। Means we can say that the ratio of the lowering in vapor pressure to the
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is called relative lowering vapor प्रेशर। देख लीजिए, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको यहां तक से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब जो है हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ते हैं। रॉल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस भी होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ solutions is product of vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent। देखिए, रॉल्स लॉ के बारे में पूछा जाएगा कि द वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पीएस वेपर प्रेशर्स जो है, देखिए वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस पीएस इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट को मान लेते हैं। इतना समझ में आ रही है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी एस बाई पी नॉट। इक्वेशन 1। ये जो है एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट, और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रही है? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस माइनस पी नॉट। 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू जो है इसमें रख दिए। समझ में आ रही है?
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि एक्स बी, देखिए एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एस बाई टी नॉट हो जाएगा। एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस पी एस बाई पी, तो यहाँ एक्स बी लिखते हैं ये, तो क्या हो जाएगा पी नॉट कॉमन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस। ये समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल्स टू पी एस, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू हम लोग डेल्टा पी माने हुए हैं, और ये क्या हो जाएगा पी नॉट हो जाएगा। ये क्या होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स। समझ में आ रही है। यहां से हो गया ये एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा पी माइनस, सॉरी एक्स बी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट। तो एक्स बी का इसका हम लोग मान लेते हैं इक्वेशंस 2 हो गया। देखिए यहाँ एक्स ए और एक्स बी को क्या कर रहे हैं, एक्स ए यहां से लेते हैं इक्वेशंस जो है आपको 1, ठीक ना, डिवाइडेड बाई इक्वेशंस जो है 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, एक्स ए और एक्स बी है, एक्स ए और एक्स बी को क्या कर रहे हैं हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स ए डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका भी लिखेंगे पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट हो जाएगा। पी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बी, देखिए एक्स बी यहां रहेगा डिवाइडेड बाई एक्स ए इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी एस। समझ में आ रही है। ये हो गया डेल्टा पी बाई डेल्टा पी एस आ गया। ये इसको कॉपी कीजिए फटाफट। फटाफट कॉपी कीजिए इसको मिटा देते हैं। यहां से क्या किए हैं फिर से समझ लीजिए कि ये जो है आपको रोल्स लॉ थ्योरम जो होती है बताता है क्या चीज, इसको कि पीएस जो होता है आपको द वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ द ईच कंपोनेंट्स। इसमें जो बताया जाता है ईच कंपोनेंट, और ये जब हट जाता है तो ये पी नॉट जुड़ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए डायरेक्ट इसको हम लोग लिख दिए हैं कि द वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशंस। इससे हो गया। तो यहाँ पर क्या किए हैं कि ये एक से इसको इधर एक से इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एस बाई टी नॉट। तो और ये जानते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शंस में एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 बता चुके हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो एक्स ए का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स बी। समझ में आ रहा है। तो अब जो है एक्स ए की जगह पे यहाँ पर क्या किए हैं 1 माइनस एक्स बी रख दिए हैं। समझ में आ रही है। और पी एस बाई पी नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया एक्स बी, देखिए फिर एक्स बी को क्या इधर कर दिए हैं, ठीक ना, इधर कर दिए हैं। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट। ये समझ में आ रही है। और एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट, इसको क्या के एलसीएम लिए है, पी नॉट हो गया एलसीएम लिए तो पी नॉट
माइनस पी एस। और इसका जो है हम लोग पढ़े हुए हैं क्या चीज कि पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है? लोअरिंग वेपर प्रेशर्स। समझ में आ रही है? लोअरिंग वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लोअरिंग वेपर प्रेशर्स इन सॉल्यूशंस जो हो गया, और डिवाइडेड टी नॉट। टी नॉट क्या हो गया? वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या कहिए हैं कि दो से ये 2 इक्वेशंस हो गया और 1 इक्वेशन। समझ में आ रही है? दोनों को डिवाइड कर दिए हैं, ये वैल्यू हो गया। समझ में आ रही है? अब क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स ए इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी एस। ये जानते हैं मोल फ्रैक्शंस में हम लोग क्या चीज कि एक्स बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शंस में एक्स बी इक्वल टू होता है, और इसका क्या हो जाएगा? एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ये मोल फ्रैक्शंस में पढ़ चुके हैं, ये कट जाएगा। समझ में आ रही है? और इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी एस। समझते जाइए। तब यहां क्या बच जाएगा आपको? हम लोग को ये आपको एन बी डिवाइडेड बाई एन ए इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी एस। या हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। यह क्या हो गया? यह जो हो गया मोल ऑफ ये हो गया सॉल्यूट का हो गया, और ये क्या हो गया? मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक सभी लोग को? फिर से देखिए क्या चीज किए हैं हम लोग। ये इक्वेशंस 1 हो गया, और इक्वेशंस 2 को क्या किए हैं? डिवाइड कर दिए हैं। और डिवाइड कर कर जो है हम लोग देखिए ये वैल्यू आ गया, डिवाइड किए हैं। और इसमें जो मोल फ्रैक्शंस में जानते हैं एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? एन बी डिवाइडेड बाई, यानी कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। जितने कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शंस में। तो इसको निकाल दिए हम लोग, तो क्या चीज बच गया? देखिए एन बी डिवाइडेड बाई एन ए हो गया डेल्टा पी। इतना इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन ए। तो इसमें जो हो गया नंबर्स ऑफ मोल किसका हो जाएगा? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। ए को सॉल्वेंट मान लेते हैं और बी को सॉल्यूट मान लेते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया सभी लोग को? फिर से उसको देखिए और सोचिए। अब जो है हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, ये हो गया आर एल वी पी। आर एल वी पी में क्या चीज लिखे हैं हम लोग? रिलेट द रेशियो ऑफ द लोअरिंग वेपर प्रेशर्स टू द रेशियो ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां पर क्या है? डेल्टा पी बाई पी एस। अगर निकालना होगा लोअरिंग, आपको वेपर प्रेशर्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और मान लेते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कुछ तक, यहां तक। यहां तक निकाल सकते, इससे भी क्वेश्चन आपको रहेगा। अब जो है अगर हम लोग इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो पढ़ चुके हैं,
वंस ऑफ फैक्टर्स जो है जिसमें आई का वैल्यू जो है रखने के लिए, तो उसमें देखना है क्या चीज कि डेल्टा पी बाई पी एस इजकल टू एन बी बाई एन ए इज इक्वल्स टू आई। तो इसमें दो कंडीशंस आ रहा है, आई हम लोग कब लेंगे और आई जो है कब नहीं लेंगे। इसमें दो कंडीशंस आ रहे हैं। आई का वैल्यू जो है हम लोग कब रखेंगे, जब आई इक्वल टू जो बताए हुए हैं कि क्या होगा कि उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कि आई का वैल्यू अगर वन होता है, ठीक, तो वन का होगा तो रखेंगे तो सेम हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग आई का वैल्यू अगर जिसमें कब ऑब्जर्व अगर हम लोग को मोलर मास निकालना होगा, मोलर मास, तब हम लोग आई का उपयोग नहीं करेंगे। और जब थ्योरेटिकल पूछा जाएगा मोलर मास, ठीक ना, थ्योरेटिकल मोलर मास, तब हम लोग क्या करेंगे कि आई का वैल्यू जो है हम लोग रखेंगे। ठीक, इसको कॉपी कीजिए फटाफट। इसको हटा देते हैं। अगर हम लोग एन एन ए और एन बी का अगर मान अगर रखते हैं, डेल्टा पी बाई पी, एन बी का वैल्यू क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ, इसका निकालेंगे सॉल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, डब्ल्यू ए बाई क्या हो जाएगा एम बी। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए हो जाएगा। ये समझ में आ रही है, इंटू आई लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई पी एस। तो इसमें जो है हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए टू आई, ये भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि डेल्टा पी बाई पी एस, इसको हम लोग एन बी को छोड़ देते हैं और इसको लिखते हैं डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एन ए, ठीक है। डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी एस, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी एस, तो इसको क्या करें फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, तो क्या हो जाएगा एन बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इन ग्राम। समझ में आ रही है, ग्राम में यानी कि वेट ग्राम में होता है। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि एन बी इंटू, यहां भी मान लेते हैं आई लिखते हैं, एन ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए
इसको 1000 से हम लोग गुना भी कर दिए और डिवाइड भी कर दिए, लेकिन इन ग्राम में ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी एस, तो क्या हो जाएगा, हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट सेकेंड इंटू, यानी कि एन बी इंटू ये क्या हो जाएगा आपको, ये इतना जो वैल्यू जो है कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम को केजी में बदल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मोलालिटी, नहीं मोलालिटी नहीं हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा, इसको एम ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए से मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इंटू 1000 इंटू वाई फैक्टर। आई फैक्टर बताए हुए हैं कैसे निकालने के लिए, वैलेंसी फैक्टर्स, वैलेंसी फैक्टर्स होता है निकालने के लिए, बहुत तरह से आपको बताया गया है पीछे। तो डेल्टा पी बाई पी एस, यानी कि अगर हम लोग मोलालिटी भी निकाल कर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक। प्रेशर से दिया हुआ रहेगा, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया हुआ रहेगा, पीएस रहेगा, एनबी तो निकालने के लिए जान गए हैं हम लोग, मोल निकालने के लिए। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको जेई में भी पूछा जाता है। और जनरल जो है आपको 12 में आएगा, तो केवल जो है आपको कहाँ तक, इसको जो है यहाँ तक बना सकते हैं, इतना ही जो है एनसीईआरटी में आई से क्वेश्चंस जो है बहुत कम दिया हुआ है। बस ये हो गया हम लोग RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, ठीक है।